हिंदी साहित्य और पीएचडी के इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस कक्षा को अपने नए विषय आत्मकथा मूर्धहिया के साथ। देखिए, दलित जीवन की कहानी कहती यह आत्मकथा जब आप इसे पढ़ेंगे मूल पुस्तक से, आपके जो है इमोशंस या भावनाओं से आपको तर कर देगी। यह आत्मकथा क्या है? दलित जीवन पर आधारित है, जो बताती है किस प्रकार दलितों का शोषण हुआ। देखिए, आपने सुना होगा कि समाज में उत्तर वैदिक काल से ही एक मान्यता व्याप्त थी कि ब्रह्म एक पुरुष है जिसके अंगों से 4 वर्णों का जन्म हुआ। किसका? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो हैं उनकी ही आत्मकथा यह बताती है कि किस प्रकार इन वर्गों या वर्णों के द्वारा जो शूद्र है उनका शोषण हुआ। वही आत्मकथा कहती है। देखिए, इसके लेखक है तुलसीराम, जो स्वयं दलित समाज से संबंध रखते थे। उनके साथ बचपन से लेकर यौवन तक क्या क्या शोषण हुआ उसका जिक्र उन्होंने इस आत्मकथा में किया है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने ये केवल आत्मकथा का परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। कल से वीडियो में जिस प्रकार हमने आप खुदरी आत्मकथा को बताया था कई भागों में विभक्त कर, ऐसे ही हम इस आत्मकथा की चर्चा आपसे करेंगे। क्यों? क्योंकि जो आत्मकथाएं हैं वो बहुत लंबी हैं, एक वीडियो के माध्यम से समझाना संभव नहीं होता, इसलिए कई भागों में विभक्त करके प्रस्तुत की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस परिचय को। तुलसीराम लेखक, मूर्धहिया आत्मकथा। यह मात्र एक आत्मकथा नहीं है। यहाँ पर क्या कहता है लेखक कि ये केवल क्या है, एक आत्मकथा नहीं है, बल्कि लेखक तुलसीराम के व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन के साथ साथ आसपास के सभी वर्गों जातियों के सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों और उनकी जटिलताओं की विरचनात्मक अभिव्यक्ति है। यह आत्मकथा दलितों के बारे में तो बताती है, उनकी जटिलताओं का वर्णन तो करती है, साथ ही साथ जो आसपास की अन्य जातियाँ थी उनके भी सांस्कृतिक चित्रण करती है, उनका राजनीतिक चित्रण करती है और उनका सामाजिक चित्रण करती है। हिंदू समाज में व्याप्त जातिगत अंधविश्वास और विद्रूप परंपराओं की बारीक परतों को मूर्धहिया उघाड़ती है। किस प्रकार हिंदू समाज में क्या है, जातिगत अंधविश्वास फैला था, धर्म से जुड़ा अंधविश्वास फैला था और परंपरा जो आप जानते हैं कि शुरू से चली आ रही है, आज भी समाज में उतनी ही व्याप्त है। ये कहने की बात है कि अब नहीं है। अगर आप समाज के एक कोने को देखेंगे तो आज भी वह परंपरा मान्यताओं के बंधनों में बंधा हुआ है। तो यह आत्मकथा उन्हीं परंपराओं की बारीक परतों को उघाड़ती है, अर्थात खोलती है कि किस प्रकार जो है धर्म ने सबको जकड़ा हुआ है, किस प्रकार जो समाज आज भी 4 वर्गों में ही विभाजित है जैसे पहले था। आधुनिक समय आ गया है, किसी सदी आ गई है, किंतु भारत में आज भी जातिगत जो भेदभाव है, आज जो असम्मान है, वह आज भी उतना ही व्याप्त है। यह आत्मकथा तमाम आर्थिक व सामाजिक विषमताओं एवं जटिलताओं की सच्चाइयों से गुथी है। यहाँ पे क्या है कि आत्मकथा बताती है कि समाज में कितनी आर्थिक विषमताएं थी, सामाजिक विषमताएं थी और उनकी क्या जटिलताएं थी, राजनीतिक जो है क्या जटिलताएं थी, ये सब बताती है ये आत्मकथा। आप जानते हैं आज भी हमारे समाज में ऐसा ही है कि किस प्रकार जो है, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। तो तुलसीराम मूर्धहिया के माध्यम से उस समय के समाज को दर्शा रहे हैं, किंतु जहाँ तक मुझे लगता है आज भी यही जो है स्थिति बरकरार है। मूर्धहिया दलित समाज की त्रासदी और भारतीय समाज की विडंबना का सामाजिक व्याख्यान है। ये क्या है? एक लेक्चर है जो क्या बताता है कि दलित समाज की त्रासदी क्या थी और भारतीय समाज की जो विडंबनाएं थी, विडंबना अर्थात किस प्रकार समाज इतने वर्गों में बटा था। कहने को तो सब एक थे, किंतु जातिगत भेदभाव इतना था कि कदम कदम पर, जैसे कहते हैं कि पानी बदले 60 कोस पर वाणी, भारत के बारे में ये मान्यता है। ऐसे ही क्या है, यहाँ पे एक मान्यता है कि कदम कदम पर यहाँ पे जाति ही बदल जाती है और उसी जाति के अनुसार फिर यहाँ पे क्या है, सबके ऊपर अत्याचार या शोषण होने लगता है। तो वही भारतीय समाज की विडंबना को यह आत्मकथा दर्शाती है। समाज के अनकहे अनछुए पहलुओं को यह खोलती है। ऐसे पहलुओं पर यह आत्मकथा प्रहार करती है जिनको कहा नहीं गया, जिनको छुआ नहीं गया। देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी
दलितों के लिए अलग से क्या है कई नियम कानून बने हैं, किंतु आज भी उनको कोई नहीं मानता। आज भी ऐसा बहुत सी बार आपने देखा होगा कि जो गांव ग्रामीण समाज है वहाँ आज भी पंचायत होती है, ऊंचा नीचा वर्ग आज भी व्याप्त है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी उसमें कोई रोल नहीं है। तो समाज के अनकहे और अनछुए पहलुओं पर क्या है ये प्रहार करती है आत्मकथा। मूर्ध या हिंदू धर्म और संस्कृति की विद्रूपता और कुरूरता का दस्तावेजीकरण है। हिंदू धर्म जो स्वयं को सबसे ऊपर मानता है, उसमें जो संस्कृति की विद्रूपता है उसे खोलती है। क्रूरता का एक दस्तावेजीकरण है कि किस प्रकार हिंदू धर्म में ही इतनी जातियां है कि एक जाति को अधिकार मिला है कि वो दूसरी जाति को अछूत कहे, उनके साथ छुआछूत का क्या है व्यवहार करे, उन्हें हाथ ना लगाने दे, उनके साथ बैठकर ना खाए, आज भी यह व्याप्त है। तो हिंदू धर्म की यहाँ पर संस्कृति की विद्रूपता को दर्शाती ये आत्मकथा है। देखिए, अगर धर्म की बात आती है तो सनातन धर्म और हिंदू धर्म ये दो अलग चीज़ आती है। हालांकि हम अक्सर सनातन धर्म को हिंदू धर्म से ही जोड़ते हैं, किंतु जो सनातन धर्म है वह एक अलग पहलू होता है, जो हिंदू धर्म है वो एक अलग पहलू होता है। सनातन एक ऐसा धर्म है जिसमें किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं है, ना कोई ऊंचा है ना नीचा है। किंतु हिंदू, मुसलमान या दलित ये सब जब हमारा 18वीं शताब्दी में यहाँ पे यूरोपीय आए, उनके द्वारा यह मान्यता चली। और आज भी देखिए इसके बीच किस प्रकार विद्यमान है कि हिंदू मुसलमान आपस में बात नहीं करना चाहते, जो दलित हैं उनको आज भी दबाया जा रहा है। ये शुरू हुआ यहाँ से। जाति पाति, ऊंच नीच, घृणा और द्वेष से गुथा हुआ श्रेणीबद्ध समाज। यह आत्मकथा बताती है कि समाज किस प्रकार जाति से बंधा है, ऊंच नीच से बंधा है, घृणा और द्वेष से बंधा है। गुथा हुआ एक समाज है, देखने को तो एक समाज है, किंतु इतनी सीढ़ियां है कि चढ़ते चढ़ते इंसान थक जाए किंतु मंजिल ना मिले। क्यों? इतनी जातियों में समाज विभक्त है कि गिनते गिनते ही थक जाएंगे, किंतु जाति खत्म नहीं होगी। आप जानते हैं सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग, एससी एसटी कितने वर्गों में समाज व्याप्त है, उनमें भी कई और जातियां विद्यमान हैं, अंदर ही अंदर कई कैटेगरीज में बटा है। तो ये कहना चाहते हैं, मनुष्य से ज़्यादा देवी देवताओं के रुष्ट होने की परवाह करता समाज। इस आत्मकथा में दिखाया है कि मानव भले ही मर जाए किंतु उसकी रुष्टता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु जो ब्राह्मण समाज है उसमें देवी देवताओं, या हिंदू समाज है देवी देवताओं के रुष्ट होने की बात सोची जाती है, जिनको कभी देखा भी नहीं गया है। देखिए, ये मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है, ये आत्मकथा के द्वारा कहा जा रहा है, तो मैं उसे बता रही हूँ, इसे कोई भी पर्सनली ना ले। तो मनुष्य से ज़्यादा देवी देवताओं के रुष्ट होने की परवाह करता समाज, जहाँ पे मानव का कोई मूल्य नहीं है, किंतु देवी देवताओं का इतना मूल्य है कि वो रुष्ट ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखता है। और मानव भले ही अन्य मानव के प्रहारों से, कष्टों से मर जाए, उस चीज़ से किसी को कोई मतलब नहीं है। शोषण और अपमान के विभिन्न स्तर को दर्शाती आत्मकथा। ये आत्मकथा क्या है? जो शोषण के विभिन्न स्तरों को दर्शाती है, जो अपमान के विभिन्न स्तरों को दर्शाती है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से एक परिचय देना हमारा एक वो था कि हम आपको एक परिचय दें और आपको समझ आए कि आगे जब आत्मकथा हम पढ़ेंगे तो आत्मकथा है क्या। एक परिदृश्य, एक सिनेरियो क्रिएट करना हमारा यहाँ पे एक फर्ज था आपके लिए, कि ताकि आपको आगे जब हम आत्मकथा पढ़ाए तो आपको समझ आए। आप जानते हैं कि आप खुदरी में 2 भाग थे, किंतु उपभाग कम से कम 150 थे, उसको भी हमने इस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया। ऐसे ही मूर्तिया को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, दलित समाज की एक आत्मकथा है, तुलसीराम द्वारा लिखित आत्मकथा है। इसमें क्या है? इसमें दिखाया गया है कि जो दलित समाज है, जिसने हम नीच दर्जे का समाज मानते हैं, उनके साथ किस प्रकार भेदभाव किया जाता था। ना उन्हें खाने के लिए दिया जाता था, ना पहनने के लिए दिया जाता था। दूसरा, वो गांव के बाहर रहते थे। जो बड़े बड़े लोग थे, गांव के जमींदार थे, वो गांव के अंदर रहते थे। जो नाई, धोबी या दलित समाज से जो भी जुड़े थे, ये सब गांव के बाहर रहते थे, किनारों पे रहते थे। यहाँ पे क्या होता था कि इनको अछूत समझा जाता था और इसलिए गांव के बाहर रख दिया जाता था। हालांकि सारे काम ये उच्च जमींदारों के यही करते थे, किंतु यही एक विडंबना, देखिए आप, समाज के भी आया था ना, भारतीय समाज की विडंबना, कि फिर भी काम इन्हीं से लिया जाता था। अगर ब्राह्मण को अपने पैर दबाने हैं तो वो शूद्रों से दबवाएगा। उस समय वह शूद्र अछूत नहीं होता, किंतु अगर
शूद्र के साथ बैठ के खाना हो तो वह अछूत हो जाता है, वह उनकी बराबरी का नहीं होता। तो यही यह आत्मकथा दर्शाती है। इसके कुछ मूल संवादों की वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जैसे हमने अन्य आत्मकथाओं की या अन्य विधाओं की आपके सामने प्रस्तुत की, ऐसे इसकी भी करेंगे। तो इस आत्मकथा को एक बार आप पढ़िए, इसके मूल संवादों को याद करिए। आप जानते हैं कि 2026 से आपका एग्ज़ाम आने वाला है, जून का नोटिफिकेशन भी रिलीज़ हो गया है। तो इसलिए अब आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। 1 महीना आपके पास है, आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।